क्लास 12 का चैप्टर 6 जिसका टॉपिक है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसके कुछ साइलेंट फीचर होते हैं, ये ट्रिपलेट होता है, हर एक कोडेड यूनिवर्सल होता है, अनएम्बिगियस होता है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन ये म्यूटेशन एक नया वर्ड है, ये कहां से आ गया? म्यूटेशन क्यों होता है? जेनेटिक कोड में अगर इंटरप्शन हो जाता है तो म्यूटेशन आता है। इसी चीज को हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन इट्स मीन ऑल म्यूटेशन काउज कैंसर। म्यूटेशन जो होता है कभी भी अच्छा नहीं होता है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए बुरा होता है। बहुत सारी बीमारियां इसके वजह से होती हैं, क्योंकि कैंसर एक मेजर डिजीज है जिसको हम लोग इनक्यूरेबल डिजीज बोल सकते हैं। शुरुआती स्टेज में इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में आ जाता है तो फिर ये लास्ट स्टेज कहा जाता है। इट्स मीन कुछ समय बचते हैं लोगों के पास, और नहीं तो अभी इसके इलाज के लिए बहुत ज्यादातर बातें चल रही हैं, ढूंढा जा रहा है इसका इलाज की जो परमानेंटली क्योर हो। थोड़ा महंगा होता है, बहुत सारे होते हैं। क्लास 11th में ये सारी चीजों को पढ़ना था, कीमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स है इसके कैंसर्स को एलिमिनेट करने का, हटाने का। लेकिन एक समय में कैंसर भी, ठीक है ना, मात नहीं खाता है, वो जीत जाता है जब लास्ट स्टेज में होता है। तब डॉक्टर से बोलता है कि आपके पास कुछ, बहुत सारे मूवीज में ये सब वर्ड सीन आए होंगे कि कैंसर का लास्ट स्टेज है, इनके पास बहुत कम समय, पता ही नहीं चलता है। कैंसर जब होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, आपकी जिंदगी एकदम नॉर्मल रहेगी। फर्स्ट स्टेज में तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैंसर है, सेकंड स्टेज में भी नहीं पता है, थर्ड स्टेज में थोड़ा बहुत लड़खड़ाने लगेगा, पेट्स में लगेगा, कुछ बीमारी जैसा फील हो रहा है। जब चेक कराइएगा तो पहुंच जाएगा चौथा स्टेज में, ठीक है ना। चेक कराते कराते उसका इलाज कराते कराते फिर चौथा स्टेज, फिर वो 4 स्टेज तक होता है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिल का दौरा पड़ता है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक 3 बार चांस देता है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम खत्म। सर कंपलसरी है कि फर्स्ट टाइम चांस देगा? नहीं, देखिए अब डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से वो व्यक्ति है। देखिए हार्ट अटैक जनरली यंगर को नहीं होता है, नौजवान लोगों को नहीं होता। हार्ट अटैक एक एज के बाद होता है। वो एज बोला जाए 40-45 के बाद ही वो हार्ट अटैक का चांसेस होता है, क्योंकि हमारा जो फीडिंग हैबिट या हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो बहुत बदलाव की वजह से होता है। एक यंग जनरेशन में जो भी यंगस्टर होते हैं वो खेलते कूदते रहते हैं, उनमें जितना खाते हैं उनमें पचाने की क्षमता होती है। लेकिन एक समय के बाद वो धीरे धीरे शादी के बाद काम वाम धीरे धीरे कमते जाता है। महिलाओं में भी एक खतरा देखने के लिए मिला है, क्योंकि जब तक बॉडी आपका एक्टिव रहता है, आपके फैट्स बर्न होते रहते हैं, बहुत सारे खान पान भी आपको एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक समय के बाद खान पान भी आपके बॉडी में फिट नहीं हो पाता है। बहुत सोच समझ के खाया जाता है, नहीं देखते बूढ़े बुजुर्ग बहुत सोच समझ के खाएंगे कि नहीं ये चीज हम नहीं खाएंगे, ये चीज नहीं खाएंगे, ऐसे करके। ये इसके पीछे रीजन है कि उनका बॉडी जो होता है वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बहुत सारी चीजों को। और जो भर पेट उमच के खाते हैं फिर उनका बॉडी भी उसी तरीके से दिखाई देने लगता है, फैट्स हो जाते हैं, उनके ब्लड्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेंगे। कोलेस्ट्रॉल की वजह से लीवर में, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा वजह है हार्ट अटैक का, ठीक है ना। जब हार्ट में या फिर लीवर में, इन सब जगहों पे कोलेस्ट्रॉल, लीवर फेल्योर का, फिर लीवर अच्छा से काम नहीं करने का, आपका जो वेन और आर्टरी कैपिलरीज होता है उसमें फैट्स जम जाते हैं, जिसके वजह से बीपी हाई हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होने लगेगा। ये तो बहुत सारी वजह है, वो डिटेल में जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा। कुछ बोल रहे थे सर, परसेंटेज ज्यादा किसका आता होगा हार्ट अटैक का, जैसे जेंट्स का या फीमेल का? देखिए जनरली देखा जाए तो फीमेल में ही ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, फीमेल के 25। हाँ, क्योंकि फीमेल एक समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि घर में अगर शादी ब्याह हो गया बेटा का तो पुतोह काम करने लगी, फिर वो स्थिर हो जाती है। स्थिर रहने का मतलब काम वाम कम करना, खान पान भी उसी तरीके से होने लगता है। और फीमेल का जो शरीर है वो चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे को, फीमेल जो बॉडी है वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बॉडी कहा जाता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं शरीर में, तो पता ही है। प्रेगनेंसी के पहले बॉडी जितना आपका खिला खिला लगेगा, प्रेगनेंसी के बाद उतना नहीं लगेगा, बहुत बदलाव होता है। ये शादी के पहले, शादी के बाद वाला बदलाव, बच्चे के बाद वाला बदलाव, बच्चे के बाद फिर पुतोह वाला बदलाव, यानी लगातार ये बदलाव। चप्पल खोल दीजिए, चप्पल खोल दीजिए। पुतोह वाला बदलाव, ये सब जिंदगी में बदलाव आते ही रहते हैं, और इन बदलाव में सबसे ज्यादा असर किन पे पड़ता है? फीमेल पे। ऐसा नहीं कि मेल पे नहीं पड़ता है, मेल का भी दिनचर्या देखा जाता है कि किस प्रकार से उनका दिनचर्या है। अगर गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। अगर उनका जो भी एक रेगुलर रूटीन है, वो रेगुलर रूटीन को बढ़िया से बनाते हैं तो ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि सुपरस्टार, बहुत सारे सुपरस्टार को हार्ट अटैक से दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए। अभी रिसेंट में एक लेटेस्ट केस है, राजू जो थी, क्या बोलते हैं, कॉमेडियन राजू यादव है, राजू कुमार, राजू सिंह, क्या नाम था, बिहार का ही है, नहीं पता है, वो बेस्ट कॉमेडियन था एकदम।
वो क्या बोलते हैं, नट्टू काका, हाँ? नट्टू काका जो भी है, तारक मेहता का, अच्छा वो भी जो भी है डॉक्टर अभी हंसराज रिसेंट, हाथी। हाँ अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो थी दिल के दौरा पड़ने से, फिर एक सिंगर भी रिसेंट में कॉन्सर्ट में दिल का दौरा पड़ा और वो चल गया। कॉन्सर्ट जो क्या नाम था उसका, वो बहुत पॉपुलर हुआ था कुछ दिन पहले। फिर उसके बाद राजू कॉमेडियन जो है वो हमारे बिहार का, वो जिम में ही है, वो अपने बॉडी को हमेशा मेंटेन करा है, लेकिन फिर भी क्या हो गया, और थोड़ा कोविड-19 के बाद ये सब केसेस थोड़ा ज्यादा दिखने लगे हैं, ठीक है ना। कोविड-19 जो हम लोग को लगा कि हम लोग एडजस्ट कर गए हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो 40+ वाले हैं उनको ये अफेक्टेबल है, अफेक्ट करता है। सर ज्यादातर हार्ट पेशेंट सिटी ही से क्यों होते हैं, विलेज से क्यों नहीं होते? देखो हार्ट पेशेंट सिटी से होने का वजह है कि सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो एकदम विलेज के इन्वायरमेंट से बहुत अलग है। गांव में अभी भी लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद खाते हैं, क्योंकि गांव के लोग मोस्टली किसान होते हैं, ज्यादातर मोस्टली किसान का काम ही होता है मेहनत का। मेहनत से वो लोग अपना काम करते हैं, खेत जोतते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं, उसको देख रेख करते हैं और फिर उसके बाद उसमें उपज करते हैं। तो उनका, और वहां पे केवल पुरुष नहीं महिलाएं भी इस काम में संलग्न रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। वो हर एक चीज फूड भी रहता है यहाँ पे, यही फ्रेश फूड होने का मतलब है गांव में कि वहां पे खुद सामने उगता है, वहां से लोग तोड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है। लोग अपने खेतों में, खास करके ज्यादातर किसान जब अपने खाने के लिए होता है तो वो कभी भी उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं। लोग जब मार्केट में बेचना होता है तब वहां पर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े पैमाने पर बेचने के लिए होते हैं, वो फिर सिंथेटिक हार्मोन्स का या सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी बहुत बदलाव देखा जा रहा है। गवर्नमेंट अब बहुत सारी चीजों को चेंज कर रही है, यहाँ तक कि किसान लोग भी समझ रहे हैं। एक समय में, अभी से 10 साल अगर पीछे चले जाइएगा तो उस समय का खाना प्योर केमिकल होता था, यानी केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा उगाया जाता था, उसमें डाला जाता था। लेकिन अब जो डिफरेंट मोड आया है, ये अब बायोकेमिकल फर्टिलाइजर हो गया, यानी कुछ बायोसिंथेटिक चीजें आ गई हैं। यानी अब प्लांट ही ऐसा जेनेटिकली बनाया जा रहा है कि वो अच्छे से अच्छे उपज को दे सके, जो बायो फोर्टिफाइड हो। आगे जाके इसी क्लास 12th में आप लोग पढ़िएगा कि फोर्टिफाइड क्या होता है, बायो फोर्टिफाइड क्या होता है, ठीक है ना। अभी तेल वगैरह या फिर चावल वगैरह बहुत सारी चीज आप लोग खरीदते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है ऊपर में फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए एंड डी, बायो फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए एंड डी। तो बायो फोर्टिफाइड का भी प्राइस थोड़ा महंगा मिलेगा, फोर्टिफाइड का सस्ता मिलेगा, क्योंकि फोर्टिफाइड केमिकल मिक्स्ड होता है, अब बायो फोर्टिफाइड नेचुरल केमिकल मिक्स्ड होता है, ठीक है ना, जो नेचर से प्राप्त हुआ। ओके, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। चलिए पहले मेन मुद्दे पे आते हैं।